दोस्तों आज हम बात करेंगे केमद्रुम योग के बारे में। केमद्रुम योग कैसे बनता है, इसके कैंसिलेशन क्या होते हैं, किन किन केसेस में कैंसिल हो जाता है, और अगर ये कुंडली में है और कैंसिल नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशन में, तो इसके क्या उपाय होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि केमद्रुम योग क्या है और ये इससे क्या असर पड़ता है हमारे ऊपर। केमद्रुम योग चंद्रमा से बनने वाला एक योग है और ये कोई भी ऐसा मिथ नहीं है कि ये होता है या नहीं होता है। ये योग है, क्लास 6 में है, सारावली किताब में है, बृहत पराशर होरा शास्त्रम जो बुक है क्लास 6 है हमारे, इसमें इसमें डिटेल में मेंशन्ड है इसके बारे में। और ये योग है, ये वैलिड होता है, इसका असर होता है, और जिसकी कुंडली में होता है उसको कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये समझते हैं कि ये योग बनता कैसे है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा है, उसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो ये योग बनता है। अब चंद्रमा के आगे और पीछे कोई प्लैनेट नहीं है, इसका मतलब समझते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, ये एक कुंडली है, ये लगन चार्ट है। अपनी कुंडली में आप लगन चार्ट खोल कर देखिए और लगन चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन देखिए। जैसा कि इस कुंडली में चंद्रमा 9वें भाव में है और चंद्रमा 9वें भाव में है, 9th हाउस में है और 8th हाउस में, यानी एक घर पीछे और एक उसके आगे वाले भाव में, यानी 10वें भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो ये केमद्रुम योग बन गया और ये कुंडली में एक वैलिड कॉम्बिनेशन है केमद्रुम योग का। अब किस कंडीशन में केमद्रुम योग नहीं बनता या किन कंडीशंस में केमद्रुम योग कैंसिल हो जाता है, वो समझते हैं। सबसे पहला जो कैंसिलेशन का कॉम्बिनेशन है वो है केमद्रुम योग उस केस में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है अगर कुंडली में आपका चंद्रमा केंद्र में है। केंद्र में चंद्रमा है, इसका मतलब है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुंडली के पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में अगर चंद्रमा है तो ये दोष या योग, इसके खराब रिजल्ट्स वैलिड नहीं है, ये कैंसिलेशन इसका हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग आप सोच रहे हैं और अगर चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो आप निश्चिंत रहिए, आपके चार्ट में केमद्रुम योग नहीं है। अब आप देखिए, क्योंकि 12 भाव होते हैं, 4 भाव हट गए, यानी 33% लोग तो वैसे ही अलग हो गए जिनकी कुंडली में उनको लगता है कि केमद्रुम योग है या हो सकता है, लेकिन वो नहीं है। इसके बाद आते हैं जुपिटर की पोजीशन पे, और क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जुपिटर विजडम का प्लैनेट है, तो अगर चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, यानी कि चंद्रमा के साथ जुपिटर गज केसरी योग बनाइए, गज केसरी योग पर भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे। चंद्रमा से अगर जुपिटर केंद्र में हो, अगर आप चंद्रमा से भाव गिनेंगे तो पहला भाव चंद्रमा को मान लीजिए और वहां से गिनना शुरू करिए, तो वहां से चौथे, 7वें और 10वें भाव में अगर जुपिटर आ जाए तो केमद्रुम योग वैलिड नहीं है, इसका कोई असर नहीं होगा। अगर चंद्रमा के साथ तीसरा कॉम्बिनेशन ये है जहां पर ये कैंसिल होगा, हमने कहा चंद्रमा के आगे और पीछे वाले घर में कोई प्लैनेट नहीं है तो केमद्रुम योग बनता है, लेकिन अगर उसके साथ में कोई प्लैनेट आ जाए चंद्रमा के, तो भी ये योग वैलिड नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट है, उसी भाव में है, इसका मतलब है चंद्रमा के आसपास उसकी विसिनिटी में कोई ना कोई प्लैनेट है और ये चंद्रमा अकेला नहीं पड़ रहा है और ये योग वैलिड नहीं होगा। ये हो गए चंद्रमा के केमद्रुम योग बनाने के और उसके कैंसिलेशन के नियम। कुछ बुक्स में, टेक्सचर्स में ये भी लिखा हुआ है कि अगर चंद्रमा से केंद्र में कोई भी प्लैनेट आ जाए, एक भी प्लैनेट आ जाए, और जैसे ज्योतिष में कहावत है कि एक बचाने वाला चाहिए और वो बाकी मारने वालों से बड़ा हो जाता है, तो अगर जैसे हमने जुपिटर की बात की, जुपिटर की बजाय अगर बृहस्पति की बजाय कोई और प्लैनेट भी आ जाए, सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए या शुक्र आ जाए, बाकी जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, कोई भी प्लैनेट चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, तब भी योग वैलिड नहीं होता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चंद्रमा से अगर बृहस्पति केंद्र में है तभी ये योग नष्ट होता है, वरना नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर किसी की कुंडली में केमद्रुम योग है, अब वो व्यक्ति के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट आएगा लाइफ में और उसके उपाय क्या होंगे।
सो अगर आपकी कुंडली में है और ये कोई कैंसिलेशन आपका वैलिड नहीं है, तो केमद्रुम योग वाले व्यक्ति के लाइफ में सबसे पहला इम्पैक्ट जो आएगा, क्योंकि चंद्रमा का ये योग है, चंद्रमा से बनने वाला योग है, तो सबसे पहले मन पे, मस्तिष्क पे इसका असर आएगा। और इंसान कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले लाइफ में, कितना भी अच्छे ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति केमद्रुम योग के कारण हमेशा किसी ना किसी चीज को लेकर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। कोई एक चीज को लाइफ भर मन में सोचेगा कि काश ऐसा होता, मैं लाइफ ये चीज मेरे को परेशान कर रही है, ये नहीं मिला मुझे लाइफ में। कितनी भी आप लग्जरी में रह लीजिए, अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है, आप बहुत लग्जरी रहेगी, आपके सारे प्लैनेट में धन योग है, राजयोग है, सारे योग बने हुए हैं, लेकिन अगर केमद्रुम योग बन गया उसके साथ, तो आप कितने भी आपके पास धन और ऐश्वर्य है, आपके पास कितने भी अच्छी चीजें हैं, बट आप लाइफ में एक चीज को लेकर हमेशा मन से गरीब रहेंगे, आप मन से परेशान रहेंगे कि मेरे लाइफ में ये चीज मिसिंग रह गई। आप किसी भी जॉब में हैं और आप हमेशा जीवन में जॉब करते रहेंगे और आप सोचते रहेंगे मेरे को बिजनेस करना था, आप रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन आपके मन में वो फांस फंसी रहेगी कि मेरे को केमद्रुम योग की वजह से इम्पैक्ट ये आएगा कि आप जॉब से ही संतुष्ट आपको रहना पड़ेगा, आपकी लाइफ में बिजनेस का कोई योग नहीं बन पाएगा। ये हो सकता है ये असर हो। इस तरीके से और भी चीजें हो सकती हैं कि एक कोई चीज आपको हमेशा परेशान करेगी, ये सबसे पहला इसका सिम्टम है। दूसरा है, आप 20 लोगों की भीड़ में बैठे हैं, लेकिन आप वहां कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रमा मन से अकेला, मन से गरीब इंसान कैसा होता है, तो आप हमेशा कुछ और सोचेंगे, आप हमेशा आप वहां फिजिकली आप उस चीज को एंजॉय नहीं करेंगे। सपोज कहीं पर पार्टी चल रही है, बट आपके मन में रहेगा ये नहीं होनी चाहिए, आप कुछ और सोच रहे होंगे, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन में आपका दिमाग दौड़ रहा होगा, जहां पर भी एक जनरल मॉब सोच रही है। तो ये तो है कुछ सिम्टम्स कि अगर आपकी कुंडली में वैलिड है, तो आपको इस तरीके के सिम्टम्स होंगे मेंटली। इसके लाइफ में एक्चुअली इंसान को स्ट्रगल भी बहुत करनी पड़ सकती है। हो सकता है इनिशियल ईयर्स में इंसान को बहुत गरीबी देखनी पड़े, हो सकता है वो मेंटली कुछ चीजें चाहता हो बचपन में, वो बचपन में फुलफिल ना हो पाए, वो बड़े होकर उसको मिले। तो जब भी ये योग है, तो ये एक्चुअली भी आपको स्ट्रगल की तरफ धकेलेगा। और स्पेशली अगर पॉलिटिशियंस की कुंडली देखें, तो कितना भी अच्छा राजयोग है या कुछ है, अगर केमद्रुम योग बन गया कुंडली में, तो कभी भी वो इंसान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, सीएम नहीं बन सकता, उस वो हमेशा पॉलिटिकली हमेशा स्ट्रगल करेगा ऐसा पर्सन। और ये हो गए केमद्रुम योग के इफेक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे कुंडली में अगर केमद्रुम योग है, तो किस तरीके का इम्पैक्ट मिलेगा। अब इसका उपाय क्या है? ज्योतिष में कोई भी चीज कैंसिल नहीं होती, क्योंकि ज्योतिष मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के ऊपर हम एस्टिमेट करते हैं। तो अगर हमारे पूरा वो जो हमने कैलकुलेशन करा कि चंद्रमा है, चंद्रमा के आगे पीछे प्लैनेट नहीं है, तो ये पूरी मैथमेटिक्स से हमने समझ लिया कि केमद्रुम योग है। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में, हमारे जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने में किस तरीके से हम चैनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि मून की एनर्जी मिसिंग है, तो हमें चंद्रमा की एनर्जी को एकत्रित करना है, उसको कलेक्ट करना है। तो चंद्रमा की एनर्जी कलेक्ट कैसे होगी? सबसे सिंपल, बिल्कुल नॉन रिलीजियस उपाय ये है, आपको कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर नहीं करनी है, तो आप पूर्णमासी का जो चंद्रमा होता है, कहीं ना कहीं जाकर उसके दर्शन जरूर करें। तो जब पूर्णमासी आए, जब चंद्रमा फुल मून होता है, फुल मून पे चंद्रमा के दर्शन आप जरूर करें, और आप उसको एक ग्रैटिट्यूड या रिस्पेक्ट से उसको देखें कि एक कॉस्मिक एनर्जी है, वो आपको रिसीव करना है, उस इच्छा से देखिए। आपका केमद्रुम योग का इम्पैक्ट आपके इधर से रिमूव होना शुरू हो जाएगा, और लाइफ के स्ट्रगल अपने आप, कैसी भी स्ट्रगल होगी, आप उसको पार कर जाएंगे। तो आपको मन से वीक केमद्रुम योग जो बनाता है, वो पहले मन को आप ठीक कर लेंगे। दूसरा उपाय इसका ये है कि, और ये भी नॉन रिलीजियस है, आपको लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। अब आपकी मून की एनर्जी मिसिंग है, क्योंकि केमद्रुम योग है, मून कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो अगर मून की एनर्जी मिसिंग है, तो आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन जब अपनी जिंदगी का कोई भी लेना है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें
तो हमेशा ऐसे टाइम करें जब चंद्रमा आधे से ज्यादा हो आपके इसमें आसमान में, स्काई में जब चंद्रमा आधे से ज्यादा हो, यानी शुक्ल पक्ष की सप्तमी निकल चुकी हो और कृष्ण पक्ष की अष्टमी ना आई हो। तो ऐसे टाइम में चंद्रमा आसमान में आधे से ज्यादा होता है। चंद्रमा की एनर्जी, वो मून की लाइट आसमान में है, वो कॉस्मिक एनर्जी प्रेजेंट है। उस टाइम आप डिसीजन लेंगे तो आप को वो डिसीजन उतने आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। अगर चंद्रमा अमावस्या है, अमावस्या को आप डिसीजन मत लीजिए, अमावस्या के आसपास बिल्कुल डिसीजन मत लीजिए। इतना आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि आपको नेट पे जाके कहीं पर ढूंढना पड़ेगा कि कब पूर्णमासी है, कब अमावस्या है। उसके हिसाब से आप धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएंगे कि कब होता है कब नहीं होता है। आपको एक कैलेंडर टाइप का आप फॉर्म कर लीजिए। लेकिन आपका लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन जब चंद्रमा आधे से कम है मत लीजिए। उस समय कोई भी बिग इंपॉर्टेंट डिसीजन मत करिए कि मैं ये करूंगा। ये वाला जब भाव आता है कि मैं लाइफ में ये चीज करने वाला हूं, तो आप आधे से ज्यादा पे ही करिए। और तीसरा जो रिलीजियस उपाय है, अगर आप धर्म में मानते हैं और आप अपने धर्म को परस्यू करते हैं और आपका शिव जी में थोड़ी सी भी आस्था है, क्योंकि शिव जी के मस्तिष्क पर चंद्रमा है, जो शिव पुराण में स्टोरी है। तो चंद्रमा का वास शिव जी के माथे पर है, मस्तक पर है। आप शिव जी पर मीठा दूध चढ़ाएं और उसके बाद जल चढ़ाएं। वीक में एक दिन चढ़ाएं, रोज हो सके रोज चढ़ाएं। अगर एक दिन चूज करना है तो मंडे कोशिश करिए, वरना किसी भी एक दिन जाकर आप शिव जी पर दूध चढ़ा दीजिए। इसका इम्पैक्ट आपको फीलिंग एक अंदर से आपका पोटेंशियल ग्रो करना शुरू करेगा कि आपका जो मेंटल स्टैटर है उसको इम्प्रूव करेगा ये। और आपको इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलना शुरू होंगे और ये योग कैंसिल तो नहीं होगा, इसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। सो ये पूरी नॉलेज थी केमद्रुम योग के बारे में। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, मैं इस तरह के वीडियो लाता रहूंगा। आप बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आप वरना मेरा वीडियो कभी भी आएगा आप उसको मिस कर देंगे। और आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए नमस्कार।